नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जीएसटी घटने से हरियाणा के गरीब किसानों और मध्यम वर्ग के बचेंगे 4,000 करोड़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से हरियाणा के गरीब किसान और मध्यम वर्ग को 4,000 करोड़ का लाभ होगा। फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं। दूध पनीर पर जीएसटी खत्म, घी मक्खन पर दरें कम की गई हैं। हरियाणा जीएसटी संग्रह में देश में 5वें स्थान पर है। किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर अब 4,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि मीडिया के सूत्रों में इस बात की चर्चा है। इस बार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में भारी कमी आई। देखें आज के ताजा रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम है और जब बारिश का मौसम होता है तो हमारे देश में सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वह होती है खाने की। और खाना आपको पता है गैस या चूल्हे पर ही बनता है। तो इस मौसम में ज्यादातर लोग गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस मौसम में लकड़ियां ज्यादा सूखी नहीं होती हैं, इसलिए चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए सीधे खाते में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला रोजगार से जुड़ सके और अपने परिवार को सहयोग दे सके। नवरात्र दिवाली से पहले गोल्ड कुछ सस्ता। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बीते हफ्ते जहां सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, वहीं सोमवार को घरेलू बाजार में दोनों मेटल्स नीचे फिसल गए। मुनाफा वसूली और इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी की वजह से यह गिरावट आई है। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की चर्चा तेज। कुमारी सैलजा के मंच पर दिखे हुड्डा समर्थक। करनाल में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के मंच पर हुड्डा समर्थकों का दिखना हरियाणा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। कई नेताओं ने सैलजा के नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस की एकता पर जोर दिया, जबकि सैलजा ने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। यह घटनाक्रम हरियाणा कांग्रेस में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा करता है। रेवाड़ी में एचआईएसवीपी का बुलडोजर एक्शन। घरों के आगे बने रैंप और बिना अनुमति सड़क पर लगाए गेट तोड़े। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने धारूहेड़ा के सेक्टर 4 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अवैध कब्जों के कारण निवासियों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए घरों के आगे बने रैंप और ग्रीन बेल्ट को तोड़ा गया। अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी। अन्य सेक्टरों में भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले में सितंबर माह में राशन का संकट। इन परिवारों को नहीं मिलेगा गेहूं। महेंद्रगढ़ जिले में गरीब परिवारों के लिए सितंबर माह में राशन का संकट आ गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार गेहूं के आवंटन में कमी के कारण लगभग 3,000 परिवार प्रभावित होंगे। बीपीएल और एवाई कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं मिल पाएगा। विभाग ने मुख्यालय को सूचना भेज दी है और जल्द ही अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। खाली बल्ला ही चलाएंगे दीपेंद्र हुड्डा। बाढ़ को लेकर राजनीति करने पर अनिल विज की दो टूक। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बाढ़ क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अनिल विज ने कहा कि वे खाली बल्ला चला रहे हैं। हरियाणा के मंत्री द्वारा बाढ़ पीड़ितों को वेतन दान करने की विज ने सराहना की। केजरीवाल के टैरिफ वाले बयान पर विज ने कहा कि हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। एशिया कप हॉकी में भारत की जीत पर विज ने खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक बताया। त्योहारी सीजन में रोशन होगा शहर। अंतिम चरण में 86 करोड़ की बिजली योजना। रोहतक में त्योहारी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आरडीएसएस योजना अंतिम चरण में है। 86 करोड़ रुपए की इस योजना का 90% काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही शेष काम पूरा हो जाएगा, जिससे बिजली कटौती और ओवरलोड की समस्या से निजात मिलेगी। शहर में कमजोर तारों की जगह नई केबलें डाली जा रही हैं। हरियाणा की 20 जेलों में लगेगा एमसीयू। शरीर के किसी भी अंग से होगी अपराधी की पहचान। हरियाणा की जेलों में अब अपराधियों को पकड़ना और भी आसान होगा। कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि 20 जेलों में एमसीयू स्थापित की जाएगी।
इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से अपराधियों की पहचान फिंगरप्रिंट, आंखों के रेटिना डीएनए और चेहरे की बनावट से की जा सकेगी। क्राइम करते वक्त शरीर का कोई भी अंग दिखाई देगा तो उससे अपराधी की पहचान हो सकेगी। यह सब संभव होगा एमसीयू से। तेज बारिश की संभावना पर हरियाणा सरकार अलर्ट, सीएम ने बुला ली अहम बैठक, पंजाब की भी करेंगे मदद। हरियाणा सरकार ने पंचकूला में मंगलवार को एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें बाढ़ राहत कार्यों और आगामी सेवा पखवाड़े पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार और संगठन के प्रयासों को तेज करने पर जोर दे रहे हैं। बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। सेवा पखवाड़े के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जाएगी। हरियाणा में बिगड़े हालात, बाढ़ की चपेट में 11 जिले, हजारों एकड़ फसल डूबी। हरियाणा राज्य इस मानसून में आई बाढ़ से जूझ रहा है जिससे 11 जिले प्रभावित हैं। कई शहरों और कस्बों में पानी भरा हुआ है, गांवों में हालात गंभीर हैं। रविवार को रोहतक, पलवल और कुरुक्षेत्र में हादसे हुए जिनमें कुछ लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और राहत कार्यों का जायजा लिया। कौन होगा हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष? जिलाध्यक्षों की पसंद को तवज्जो देगा हाईकमान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नेता दौड़ में हैं। पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जिलाध्यक्षों की राय लेगी। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को महत्व देने की बात कही है। जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जल्द ही नाम की घोषणा होगी और राहुल गांधी इस प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा में बारिश से फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए पोर्टल पर 1,67,738 किसानों का पंजीकरण। हरियाणा में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के बाद 1,67,738 किसानों ने मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किया है, जिसमें 9,96,701 एकड़ भूमि पंजीकृत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। हरियाणा में बाढ़ का कहर, नदियों का वेग नहीं हो रहा शांत। 2,748 गांव पानी से लबालब। हरियाणा में भारी वर्षा और नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे 2,748 गांव प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं और 27 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के कारण 42% गांवों में 10,80,000 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। ड्रोन हब बनने की ओर तेजी से बढ़ा हरियाणा। 252 पायलट और 136 तकनीशियन तैयार। हरियाणा तेजी से ड्रोन हब बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 252 ड्रोन पायलटों को प्रमाण पत्र दिए। हिसार में ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान का ई शुभारंभ किया गया। फतेहाबाद, झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत और सिरसा में भी ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए हैं। कृषि विभाग और हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रोन से खेती और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार होगा। बाढ़ में मौत और घर क्षतिग्रस्त होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? सीएम नायब सैनी ने तय किए भरपाई के मानक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। सरकार किसानों को फसल नुकसान के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा देगी। जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने राहत कार्यों के लिए 3,26,00,000 रुपए जारी किए हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसान मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर लौटे सीएम सैनी, हर किसी को राहत देने का ऐलान। पढ़ें किसे मिलेगा कितना मुआवजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसानों को फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है जहां किसान 15 सितंबर तक नुकसान दर्ज करा सकते हैं। मकानों के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी और राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में अब ऐसे वापसी करेगी जेजेपी। दुष्यंत चौटाला का प्लान रेडी। जननायक जनता पार्टी हरियाणा में युवा योद्धा अभियान शुरू करने जा रही है। इसका लक्ष्य युवाओं को पार्टी से जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। हर जिले में युवा योद्धा सम्मेलन होंगे जिनमें दिग्विजय चौटाला समेत कई नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के बाद जजपा ने सक्रियता बढ़ाई है। दिग्विजय चौटाला युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 13 मार्च 2026 को अभियान का समापन होगा। हरियाणा पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों में वर्दी वेतन पर टकराव। डीजीपी ने ऊंचे रैंक के बैज पहनने पर उठाए सवाल। हरियाणा में पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों के बीच वर्दी और वेतन को लेकर टकराव बढ़ गया है। पुलिस महानिदेशक ने जेल अधिकारियों द्वारा ऊंचे रैंक के बैज पहनने पर आपत्ति जताई है, जबकि जेल अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक मुद्दा वेतन की असमानता है। उन्होंने गृह विभाग को पत्र लिखकर वेतन समानता की मांग की है। मामला अब सरकार के पाले में है।
हरियाणा में HISVP की नई प्रॉपर्टी बिक्री नीति पर बवाल, सीएम से दखल की मांग। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नई प्रॉपर्टी बिक्री नीति पर विवाद हो रहा है। रियल एस्टेट कारोबारियों ने इस नीति पर आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि नीति में पारदर्शिता की कमी है और खरीदार विक्रेता दोनों के हित सुरक्षित नहीं है। कारोबारियों ने नीति में संशोधन या वापसी की मांग की है।